नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग में कृषि विभाग की एक कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पिछोर रोड पर उप संचालक को मिली कथित गुप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे एक निजी मकान पर छापामार कार्रवाई की और मुख्य दरवाजे को छोड़कर बाकी हिस्सों व मवेशी बाड़े को सील कर दिया। अगले दिन ताले खोले गए, लेकिन विभाग स्पष्ट नहीं कर सका कि मकान के अंदर से क्या अवैध गतिविधि पकड़ी गई। वहीं मकान मालिक रोहित गुप्ता ने कृषि विभाग के अधिकारियों भानु प्रताप घुरैया और विशाल यादव पर बेहद संगीन आरोप लगाए। रोहित गुप्ता के अनुसार रात के वक्त घर में केवल महिलाएं थीं, जिनसे अभद्रता और गाली गलौज की गई। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल करके मामले को दबाने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई। रोहित ने बताया कि उनके पास 50 बीघा खेती है और घर में सिर्फ निजी इस्तेमाल के 8-10 खाद के कट्टे रखे थे। फिलहाल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से इन गंभीर आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोहित गुप्ता नाम है सर। क्या हुआ था? आज खाद विभाग की टीम आई थी सर। आए नहीं, कल आई थी। पहले इन्होंने रात के 11:30 का मकान पूरा सील किया है और इन्होंने ना हम जेंट्स लोग कोई थे नहीं, लेडीज थी। इनसे बोला लेडीजों से कि अपने गेट खोल के हमें मकान चेक कराओ। रात के 11:30 कोई मकान चेक कराए ना। अगर हम लोग होते, भैया वगैरह पापा कोई भी होता तो हम चेक कराए थे। और ये बोल रहे हैं हमको कॉल भी किया है। आप तो हमारे सारे मोबाइल देख लीजिए, सिंगल भी कॉल आया हो इनका, ना कोई कॉल नहीं है, ना कोई सूचना दी हमको कि हम आपका मकान सील कर रहे हैं। लोग को शांति से कल लेडीज देख के पूरा सील कर रहे मकान और गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, गाली गलौज कर रहे थे माता जी को मेरी। अच्छा, घर पे कोई जेंट्स नहीं था? नहीं, जेंट्स कोई नहीं था, सिंगल आदमी था। कारण क्या रहा कि मकान सील करने हैं? वो पता नहीं, हम तो कोई है नहीं। जो खाद के बोल रहे थे रात के 11:30 बजे, जो खाद के बोल रहे थे कि खाद की कार्रवाई आपके यहाँ से खाद नंबर 2 का खाद बेच रहा है आपके यहाँ, नकली खाद। तो हमारे यहाँ अंदर जाके कोई भी सब चेक कर लीजिए, सिंगल कट्टा नहीं होगा, नकली हो रहा। और 10-15 कट्टे जो भी रखे हैं मेरे पुराने रखे हैं चीज़ें, वो पर्सनल मेरी खुद की ज़मीन के लिए रखे हैं। वो मेरे पास ज़मीन है खुद, मेरी मैडम का नाम है, पापा जी का नाम है, दादी का नाम है, सभी के नाम ज़मीन है मेरे। तो अपनी पर्सनल ज़मीन के लिए खाद रखा हूँ मैं, तो जो रखा है ना। तो मेरी कोई दुकान खुली थी ना कोई गोदाम खुला था। क्या 10 कट्टे रखे बस मेरे पास। क्या आप दुकान संचालित करते हो खाद? नहीं सर, कुछ नहीं करते। कोई दुकान नहीं मेरी, ना कोई गोदाम, कुछ नहीं मेरा कार्य। फिर क्या? हाँ, मेरे को दबाव बनाया है। वो इस पहले खाद किराए से दी दुकान, इसमें दुकान किराए से दी, आदर्श गुप्ता उसको दी थी। तो उसने बंद कर दिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दी, टेंशन नहीं है। अब मेरे पैसे लिए दवा बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1 लाख रुपए दो, आप कोई टेंशन नहीं है आपको। कहते हैं आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। कौन मांग रहा है ये घुरैया जी मांग रहे हैं और विशाल यादव जी मांग रहे हैं। किस बात के मांग रहे हैं ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ नकली खाद पाया गया है, ये खाद है, अंदर का खाद है, दवाई वगैरह है। और ये जो दवाई है मेरे तो वो पर्सनल यूज की है, जो भी जैम वगैरह वैसा खाद वगैरह रखे, पुराने कट्टे रखे मेरे। वो नकली है कि नकली नहीं है? आप तो असली है, आप चेक करा लीजिए, रिपोर्ट जमा भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके पर्सनल है? हाँ, पर्सनल कट्टे मेरे घर खुद की जमीन के लिए। उसके बावजूद भी? हाँ, उसके बावजूद। अब ये बाहर का सैंपल लगाए, बाहर सैंपल डला है, बगल में खेती वाले ने उसने कहा वो मिलाया था, खाद दिया था उसने, अब उसका सैंपल जो ले गए हैं। अब बाहर से मतलब क्या, आप तो हमारे अंदर देखो ना, कोई अगर खाद हो तो। अच्छा, आपके किसने, पड़ोसी ने कुछ खेत में मिलाया? हाँ, खेत में डाला है, बगल में धान करिए, उसने पड़ोसी ने खेत में मिलाया, खाद दिया उसको, जो खाद उसका बाहर डला है खाद। आप तो हमारे अंदर देखो, अगर कोई आपको गलत काम पाया, कुछ मिला विभाग को? कुछ नहीं मिला। अंदर से कहा है थोड़े कट्टे थे, 8-10 कट्टे, वो पर्सनल मेरे खाद के थे। और थोड़ी बार का जैम वगैरह फटा वो दवाई थी होता है। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास का है, मैडम का नाम 10 बीघा जमीन है, पापा जी नाम है 7-8 बीघा जमीन। टोटल कितना है? टोटल हो गई 40 बीघा अपनी घर की। किसान भी है? हाँ, किसान है। और कुछ दादी के नाम है मेरी 15-20 बीघा, ऐसे का 60-70 बीघा जमीन हमारे पास, 80 बीघा जमीन। कोई चाचा जी नाम है, पूरे हम ही करते हैं जमीन का, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ, ट्रॉली वगैरह सब कुछ हमारे पास है, सब सारा कृषि सारा। सर, आज एक कार्रवाई हुई है, क्या कुछ रहा है? ऐसा था, कल हमारे उप संचालक महोदय को गोपनीय सूचना मिली थी कि इस जगह से अवैधानिक रूप से खाद एवं दवाई इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। पहले डीडीओ साहब रात को अपनी टीम के साथ आए थे, जिसमें हम लोग भी थे। यहाँ आके इन लोगों को बुलाया घर में से। इन लोगों ने, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी, ना कोई घर से निकले। तो जितना घर से हम बाहर से गेट बंद के बाद जितना वीडियो बना सकते थे वो समस्त अपने वीडियो बनाए, एवं इनके घर में जहाँ जहाँ निकलने की एक रास्ता, जहाँ से इनके पशु, इनके मतलब इंसान
लेडीज एवं जेंट्स निकल सकती हैं। उस गेट को छोड़ के बाकी डीडीए साहब के नियंत्रण में पूरा लॉक किया गया था। आज विधिवत पंचनामा बनाकर कि कल जो सील्ड किया गया था उसका विधिवत पंचनामा बनाकर और उसकी पूरी फोटोग्राफी की गई है, वीडियोग्राफी की गई है। कल की वीडियोग्राफी में आज की वीडियोग्राफी में क्या डिफरेंस है ये तुलनात्मक पत्रकर बनाया जाएगा। उसमें जो भी दिक्कत आएगी, जो भी चीज़ आएगी, जैसे दुकान में पिछली जो गेट था वो रात में ओपन था, खुला हुआ था, जिसका वीडियो हमारे पास ओपन था, अभी वो बंद पाया गया। उसमें जो ओपन गेट से जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें और वर्तमान में मिली हैं उनमें जो भी डिफरेंस आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, जब तक दोनों वीडियो का तुलनात्मक अपन वो नहीं करेंगे अध्ययन, जब तक आपको कुछ बताना उचित नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक दिन का क्या क्या जब्ती की गई है आपके द्वारा? नहीं, हमारे द्वारा अभी कोई जब्त तो वो सामान ही नहीं हमको गिनने दे रहे हैं, जिसका भी वीडियो है वो हमको ना सामान गिनने दे रहे हैं और ना ही उसका वो कर सकते हैं। जैसे आपको सूचना मिली थी नकली खाद की मिली थी क्या? नहीं, सभी प्रकार की थे। अवैधानिक यहाँ कार्य हो रहा है। क्या अवैधानिक हो रहा है? सर, इसको यही था, इन पर कोई लाइसेंस नहीं है, ना खाद का लाइसेंस है, ना बीज का है, ना दवाई का है। इस प्रकार की अवैधानिक इनसे वो करने की सूचना उप संचालक महोदय को मिली थी, उसी पर से कार्रवाई की। सर क्या शहर में और भी ऐसी कोई दुकानें हैं जिन पर इस तरीके की अवैधानिक जो नहीं, कार्य चल देखिए, रहे हैं? अभी तो इस समय इस दुकान पर खड़े हैं तो मेरे को आपसे इसी पर टॉक पर बात करना उचित होगा। इसके लिए अन्य दुकानों के अन्य कार्रवाई के लिए आप मेरे ऑफिस आए, आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। एक और विषय है सर, यहाँ पर रात में महिलाएं थीं और आप चूंकि सील करके गए थे। नहीं, उसमें एक ये मेन डोर पूरा खुला हुआ था, घर खुला हुआ था, मेन डोर पूरा खुला हुआ था, वो शील्ड नहीं था। वो बंद था। नहीं, शील्ड नहीं था, वो शील्ड नहीं था, वो पूरा ओपन था। उसके वीडियो हैं ओपन के, ठीक, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।